बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैनल पर नए आने वाले तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। दोस्तों, इनमें से कुछ पानी में और कुछ दरियाओं के किनारे रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। बाकी दुनिया के लिए नामालूम करोड़ों अरबों और कहकशाओं के इस कायनात में क्या हम अकेले हैं? ये सवाल इंसान को हैरत में डाल देता है। जापान में एक समंदर के किनारे एक अजीबो गरीब लाश मिली है। साइंसदानों की टीम ने तजर्बात शुरू कर दिए हैं। उनका मानना है कि ये लाश तकरीबन 300 साल पुरानी है। आधी मछली है और आधा इंसान है। ये साइंसदानों के लिए एक हैरतनाक मंजर था, क्योंकि ऐसी किसी मखलूक के बारे में सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही जिक्र सुना था, जिसका जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस की दास्तानों में भी मिलता है। मुहिउद्दीन इब्ने अरबी से लेकर क्रिस्टोफर कोलंबस तक दुनिया के एक मशहूर नाम पानी के अंदर मौजूद इस मखलूक को देखने का दावा कर चुके हैं। साइंस इस बारे में अभी तहकीकात कर रही है, क्या ये मखलूक वाकई है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो में इस मखलूक के बारे में जानने के बाद आप सोचिएगा कि क्या ये मखलूक मौजूद हो सकती है या नहीं। अगर आप ये सब जानने के लिए तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कई किलोमीटर दूर सियारा मरीख पर इंसान बसने की तैयारियों में है। इंसान आज मरीख की सतह को हमारी दुनिया में मौजूद समंदर से बेहतर जानता है। जिस समंदर का 95% हिस्सा अभी डिस्कवर होना बाकी है। दुनिया में दो तरह की मखलूकात मौजूद हैं। एक वो जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जिन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और दूसरी वो जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, इन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में वर्टिब्रेट्स सिर्फ 2% हैं, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं, और इनवर्टिब्रेट्स 98% है, और इन 98% में 90% से ज्यादा इनवर्टिब्रेट समंदर की इस मालूम 5% हिस्से में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये मालूमात हमें इन मखलूकात के बारे में बताती हैं जो समंदर के 95% हिस्से में मौजूद हो सकते हैं। जो हिस्सा आज तक इंसान के इल्म से दूर है, इन्हें मालूमात में जल परियों का जिक्र नहीं मिलता, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये समंदर में मौजूद होती हैं, और ये तमाम बातें पिछले कई सालों से मुख्तलिफ माशरों में चली आ रही हैं, जिन माशरों में इस मखलूकात की कहानियां मशहूर थीं। मरमेड्स जल परी के बारे में कई लोगों का कहना है कि समंदर की तह में ये मखलूक मौजूद है। इस मखलूक को सदियों से एक इंसान और मशरकी शक्ल में समझा जाता रहा है, जिसका सर किसी इंसान की तरह और बाकी जिस्म एक मछली की जानिब होता है। किस्से कहानियों में तो ये मखलूक मौजूद है, लेकिन साइंस को इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ऐसी कोई मखलूक भी इस दुनिया में मौजूद हो सकती है। लेकिन साइंस का ये मानना है कि चूंकि वो अब तक समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा दरियाफ्त कर चुके हैं, तो हो सकता है कि इस जैसी मखलूक समंदर के गहरे पानी में मौजूद हो, जिनके बारे में आज तक कोई इंसान नहीं जान पाया। इस मखलूक के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी तहरीरों में जिक्र किया करता था। 9 जनवरी 1493 में कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा कि एक समंदरी सफर में इसने 3 जलपरियों को समंदर के किनारे देखा है, जिनके चेहरे खूबसूरत नहीं थे जिस तरह इनकी खूबसूरती के किस्से कहानियों में मौजूद हैं। इसके बाद इसने 2 जलपरियों को अफ्रीका के समंदर में देखा था। साइंस आज कोलंबस के दावे पर रिसर्च करते हुए कहती है कि एक लंबे सफर में इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक जाता है। इस दौरान इंसान ऐसी चीजों को देखने का दावा कर सकता है जो हकीकत में मौजूद नहीं हो सकती। कोलंबस ने किसी बड़ी मछली को जलपरी समझा हो। हाल ही में जापान के समंदर में एक ऐसी लाश मिली है जिसने साइंसदानों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इब्नुल अरबी ने एक किताब में ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो समंदर की गहराइयों में रहते हुए लिखते हैं, इनमें से कुछ पानी में रहते हैं, एक अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, कोई इनके बारे में नहीं जानता। इस तरह 10वीं सदी के एक मिस्री सूफी इमाम अब्दुल वहाबुल शेरानी ने भी अपनी किताब में लिखा था। इस तरह 13वीं सदी के फारसी शायर और सूफी मौलाना शम्सुद्दीन के बारे में मशहूर था। वो समंदर में ज़ेरे ज़मीन मखलूकात से मुलाकात करने जाते थे और जब बाहर निकलते तो इनके कपड़े
कपड़े बिल्कुल खुश्क होते थे। इन्होंने भी अपनी एक किताब में ऐसी मखलूकात का जिक्र किया है जो समंदर में रहती है। यहाँ तक कि इन्होंने मुलाकात का भी जिक्र किया है। आप दुनिया में किसी भी जगह जाएं, ऐसी मखलूकात की कहानियाँ तो सुनने को मिलेंगी। जापान के कल्चर में भी जलपरियों की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं और जापान में लोग अक्सर इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर किसी शख्स को जलपरी का गोश्त खा ले तो इसे कभी मौत ही नहीं आती। जापान में एक रिसर्च टीम ने समंदर की किसी मखलूक को देखा था जिस पर समझे कोई खलाई मखलूक है, लेकिन करीब जाने पर पता चला कि वो इंसान और मछली की तरह नजर आने वाली कोई मखलूक है जिसको इससे पहले किसी ने नहीं देखा। वो इस मखलूक को देख रहे थे कि अचानक वो समंदर की गहराइयों में गुम हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि समंदरी मखलूक की कई वीडियोस और तस्वीर भी बनाई गई हैं। जापान की हुकूमत ने इन तस्वीर और वीडियोस को छुपा दिया है। 2007 के एक आर्टिकल में लिखा जाता है, यहाँ तक गूगल मैप पर भी डाला गया जिसमें एक जलपरी के मुकाम को देखा गया। अब इस लाश के बारे में बात करते हैं जो जापान के एक समंदर के करीब से मिली है। जापान के साहिल से मिलने वाली इस अजीबो गरीब लाश के बारे में दावा किया जाता है कि ये 300 साल पुरानी लाश है जिसका सर इंसान की तरह और बाकी जिस्म एक मछली की तरह है। साइंसदानों की एक टीम इस लाश की तहकीकात में मौजूद है, लेकिन इस हवाले से इस बात को अभी पब्लिक नहीं कर सकते जिससे मालूम हो सके कि जलपरियों के बारे में बातें सच हैं या नहीं, क्या वाकई ऐसी मखलूकात मौजूद हैं या नहीं। कुछ लोगों का दावा है कि पहले भी ऐसी एक लाश मिली थी जो मछली की जिस्म की जानब और बंदर के सर की तरह थी। लोगों को दूर से देखकर यकीन नहीं आया ये किसी जलपरी की लाश हो सकती है। ये लाश भी इसी तरह थी। इन बातों को जानने के बाद फैसला आपने करना है कि क्या जलपरियों जैसी कोई मखलूक है या नहीं। अगर आपको कोई भी राय मिले तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।